क्या कुछ है वो बताने के लिए। गुड मॉर्निंग दुबे जी, बताइए ब्रोकरेज रिपोर्ट्स क्या हैं? गुड मॉर्निंग दवे जी। तो एवेन्यू सुपरमार्ट पे जो ब्रोकरेज रिपोर्ट है वो आई है, वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट आई है, जहाँ पे इन्होंने खरीदारी की सलाह दी और प्राइस टारगेट जो है 4,500 का दिया है। इनका कहना है कि मैनेजमेंट ने हाईलाइट किया है कि जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो करीब करीब 100 से 150 बेसिस पॉइंट जो है वो डिफ्लेशन का इम्पैक्ट जो है सेवरल कैटेगरीज में ये देखने मिला है, और ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है वो थोड़ा बहुत एलिवेटेड है। इनका कहना है कि क्विक कॉमर्स से काफ़ी कंपटीशन जो है वो डीमार्ट को देखने मिल रहा है, जो आगे प्रेशर डाल सकता है कंपनी के ओवरऑल परफॉर्मेंस पे। ये अपने FY26 से 28 के एबिटा के लिए 2 से 3% की कटौती कर रहे हैं, क्योंकि जो ग्रॉस मार्जिन है वो थोड़ी बहुत दिक्कत में है और आगे चल के कॉस्ट जो है वो ओवरऑल बढ़ते हुए नजर आएगा। और साथ ही साथ EPS एस्टिमेट में 5 से 6% की कटौती कर रहे हैं, क्योंकि फाइनेंस कॉस्ट जो है वो इनको बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और इनका मानना है कि कंसोलिडेटेड रेवेन्यू, एबिटा और पैट में FY25 से 28 तक करीब 18 से 15% के आसपास की बढ़ोतरी देखने मिल सकती है। और यहाँ पे नुवामा का भी नोट आया है एवेन्यू सुपरमार्ट पे। इन्होंने होल्ड की रेटिंग दी है और अपना लक्ष्य घटा दिया है नतीजों के बाद, 4273 से घटा के 4086 का किया है। इनको नतीजे थोड़े बहुत ढीले लगे इस कंपनी के। इनका कहना है कि आगे चल के मार्जिन्स में आपको शायद और दबाव देखने मिल सकता है, क्योंकि प्रतिस्पर्धा जो है वो थोड़ी बहुत बढ़ रही है। और इसके लिए इन्होंने अपना अनुमान जो है मुनाफे का FY26 और 27 का, उसमें 6 से 8% के आसपास की कटौती की है। तो एवेन्यू सुपरमार्ट के नतीजों के बाद इतना तो पक्का है कि लोगों ने अपने रेवेन्यू एस्टीमेट्स, एबिटा एस्टीमेट और मुनाफे का जो एस्टीमेट है उसमें आगे के लिए कटौती की है। किसी ने प्राइस टारगेट काटा है, किसी ने प्राइस टारगेट नहीं काटा है। ओके वरुण, शुक्रिया ये सारे ब्रोकरेज रिपोर्ट्स हमारे सामने रखने के लिए। तो इन ब्रोकरेजेस पर भी खास तौर से नजर रखनी है। एवेन्यू सुपरमार्ट नतीजों के ठीक बाद ब्रोकरेजेस की कमेंट्री और रिपोर्ट्स क्या हैं वो आपके सामने, इसके अलावा भी सारे के सारे स्टॉक्स। लेकिन चलिए इस वक्त मनी मॉर्निंग को तो हम यहीं समेटेंगे, लेकिन क्वार्टरली अपडेट्स और न्यूज फ्लोज ढेर सारे, और ये सारी के सारे खबरों वाले शेयर्स लेकर हमारे सहयोगी रविंदर अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुड मॉर्निंग रविंदर, बताएं। जी, तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं Q1 FY26 के अर्निंग से, जहाँ पर एवेन्यू सुपरमार्ट्स ने अपने Q1 FY26 के अर्निंग रिलीज़ किए हैं, जहाँ पर उनका जो रेवेन्यू है वो 15,932 करोड़ पर देखने को मिला है, जिस पर 16% की जो अपटिक देखने को मिली ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। वहीं अगर बात करें पैट की, तो पैट में जो है 2% का इसमें उछाल देखने को मिला है। अगर बात करें मार्जिन्स की, तो मार्जिन जो है यहाँ पे इसमें 66 बेसिस पॉइंट का जो इसमें प्रेशर देखने को मिला है। तो ओवरऑल जो है एक मिक्स सेट ऑफ नंबर जो है एवेन्यू सुपरमार्ट्स के आए हैं Q1 FY26 में। अब बात करें खबरों वाले शेयर्स की, तो खबरों वाले शेयर्स में सबसे पहले बात करते हैं NCC की, जहां पर NCC को जो है लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस मिला है MMRDA से मुंबई मेट्रो लाइन 6 के लिए, और जो वैल्यू है कॉन्ट्रैक्ट का वो 2,269 करोड़ का है, जिसके चलते NCC भी जो आज फोकस में रह सकता है। अगला जो स्टॉक है NLC इंडिया, जहाँ पर एज पर ET जो है NLC इंडिया जो है एक रशियन गवर्नमेंट ओन कंपनी के साथ एडवांस बातचीत में है, ताकि अफ्रीका के माली में से जो है एक लिथियम सिक्योर किया जा सके, वो भी इक्विटी पार्टिसिपेशन के थ्रू। और ये जो स्टेप है वो इंडिया के क्लीन एनर्जी गोल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली तब जब EV की डिमांड जो है काफ़ी बढ़ती जा रही है। और इसी के साथ साथ और एक खबर आ रही है NLC इंडिया पर, जहाँ पर कंपनी जो है 1.25 लाख करोड़ जो है कैपेक्स खर्च करने वाली है 2030 तक रिन्यूएबल एनर्जी में। अगला जो है कुछ फार्मा स्टॉक्स की बात करें, तो ग्लेनमार्क फार्मा भी आज फोकस में रह सकता है, जहाँ पर US FDA ने जो है कंपनी का जो इंदौर फैसिलिटी वहाँ पे इंस्पेक्शन किया था February 3, 2025 से लेकर February 14, 2025 तक। और US FDA ने जो है एक वार्निंग लेटर इशू किया है कंपनी के इंदौर फैसिलिटी के लिए। अगला जो है ग्लैंड फार्मा, जहाँ पर ग्लैंड फार्मा को जो है डैनिश मेडिकल एजेंसी से जो है GMP कंप्लायंस सर्टिफिकेट मिला है, जिसके चलते ग्लैंड फार्मा भी जो आज फोकस में रह सकता है। अगला जो है टीटागढ़ रेल सिस्टम, जहाँ पर टीटागढ़ रेल सिस्टम का जो है वेस्ट बंगाल में 14 एकड़ लैंड पार्सल जो है 126 करोड़ में खरीदी है, ताकि कंपनी जो है वंदे भारत और मेट्रो कोचेस की प्रोडक्शन कैपेसिटी को एक्सपांड किया जा सके, जिसके चलते टीटागढ़ रेल भी आज फोकस में रह सकता है। अगला जो है M&M, जहाँ पर M&M में बताया है कि बोर्ड ने जो है 750 करोड़ का जो है इन्वेस्टमेंट जो है अप्रूव किया है, और कंपनी जो है महिंद्रा लॉजिस्टिक में इन्वेस्टमेंट करने वाली है राइट इशू के तहत। अगला जो है सीमेंस लिमिटेड, जहाँ पर सीमेंस लिमिटेड को जो है एडवांस सिग्नलिंग और टेलीकम्युनिकेशन टेक के लिए जो है ऑर्डर मिला है 773
1.3 करोड़ का नागपुर मेट्रो फेज़ 2 के लिए। इसी के साथ साथ आज BEML भी फोकस में रह सकता है, जहाँ पर BEML के जो है स्टॉक स्प्लिट कंसिडर करने के लिए जो है यहाँ पर बोर्ड मीट शेड्यूल है 21 जन 2025 के लिए। अब इसी के साथ साथ बात करें, आज कुछ केमिकल स्टॉक भी फोकस में रह सकते हैं, जैसे कि नवीन फ्लोरिन इंटरनेशनल, SRF, आरती इंडस्ट्री, जहाँ पर BASF ने जो है आउटलुक कट किया है। उन्होंने जो है EBITDA बिफोर स्पेशल आइटम जो है अब यूरो 7.3 बिलियन से लेकर यूरो 7.7 बिलियन पर देखने को मिल सकता है, जो उन्होंने पहले गाइडेंस दिया था यूरो 8.8 बिलियन से लेकर 8.4 बिलियन तक। तो यहाँ पर BASF ने जो है आउटलुक कट किया है, जिसके चलते कुछ केमिकल स्टॉक भी फोकस में रह सकते हैं। आखिर में बात करेंगे टाटा मोटर्स की, जहाँ पर टाटा मोटर्स आज फोकस में रह सकता है, जहाँ पर US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने जो है 30% का जो है टैरिफ हाइक अनाउंस किया है यूरोपियन यूनियन पर, जो उन्होंने पहले अप्रैल में 20% रखा था, अब उसको उन्होंने जो है 30% कर दिया, जिसके चलते टाटा मोटर्स भी जो है फोकस में रह सकता है। रविंदर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये सारी खबरें हमें बताने के लिए। ढेर सारी खबरें हैं, एक्सचेंजेस पर जाना शुरू हो गई है। आपको याद होगा पिछले 10 दिनों में हमने देखा था, जब रिजल्ट सीजन की शुरुआत नहीं हुई थी, खबरें भी कम थी हमारे पास और एक्सचेंजेस पर न्यूज़ फ्लोज कम हो चुके थे, लेकिन क्वार्टरली अपडेट्स के साथ साथ खबरों का सिलसिला वापस चल पड़ा और इस वक्त एटलीस्ट ये कहा जा सकता है कि न्यूज़ वाइज ट्रिगर्स जो है भारतीय बाजार को मिलते जरूर दिखेंगे। उसके अलावा अगर ट्रिगर्स की बात करें, कमजोरी के साइन जरूर नजर आ सकते हैं विदेशी बाजार से, लेकिन इस वक्त हम न्यूज़ फ्लोज एक्सचेंजेस पर ढेर सारे देख रहे हैं। उसमें नतीजे भी हैं और न्यूज़ फ्लोज भी हैं, कुछ खबरों के दम पर भी एक्शन है, कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव एक्शन भी। इसमें एवेन्यू सुपरमार्ट्स के नंबर्स आए जिस पर आज स्टॉक रिएक्ट कर सकता है। नागार्जुना कंस्ट्रक्शन कंपनी को एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है करीब 2270 करोड़ का, मुंबई मेट्रो लाइन 6 के निर्माण के लिए करार किया है, जिसके चलते एनसीसी फोकस में रहेगी। इसके साथ साथ एनएलसी इंडिया पर नजर रखे। ग्लेनमार्क फार्मा हेल्थ केयर डायग्नोस्टिक लगातार फोकस रेडार पर है। कमजोर बाजार में डिफेंसिव्स का काम कुछ सेशंस में करता है और उसी के चलते कुछ पॉजिटिव न्यूज फ्लोज भी कंपनीज पर आते हुए दिखते हैं। हालांकि ग्लेनमार्क फार्मा की अगर बात करें तो यहाँ पर कंपनी को इनके इंदौर यूनिट को वार्निंग लेटर जारी हुआ है, तो नेगेटिव न्यूज़ फ्लो है। हालांकि फ्राइडे सेशन में हमने देखा था स्टॉक में मजबूती थी, लेकिन आज इस न्यूज़ फ्लो का इम्पैक्ट पड़ता है या नहीं, इस पर नजर रहेगी। टीटागढ़ रेल अगेन कंपनी को एक ऑर्डर मिला है, जिसके चलते फोकस में रहेगा। महिंद्रा एंड महिंद्रा, सीमेंस, BEML और साथ साथ केमिकल शेयर और टाटा मोटर्स पर भी नजर रखें। तो ये सारे के सारे पॉकेट्स है, बास्केट्स हैं, जो कि खबरों के दम पर आज के सत्र में न्यूज़ फ्लो और एक्शन में रहेंगे। बाजार खुलने के साथ साथ इस पर भी फोकस रहेगा। आगे बढ़ेंगे और